हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग करेंगे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सारे फॉर्मूले लगभग हम लोग कर चुके हैं। सारे फॉर्मूले वगैरह अभी तक जितने चैप्टर्स हमने किए, सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर। आज हम लोग बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स में। तो देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको करना है। एप्लीकेशन में आपकी नहीं समझ पाएंगे इनको, इनके फॉर्मूलोज को। ठीक है, तो फॉर्मूलों को अगर समझना है सही से, तो इनके एप्लीकेशन जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, पढ़ाई है उसमें, वो जाके आप लोग देख लीजिएगा। प्रॉपर मैंने क्वेश्चन अच्छे से कराया है। देखो, डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम लोग अपने रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मीन मोड मीडियन की। ठीक है, सच देखो लिखा है, इन मेनी रियल लाइफ सिचुएशंस इट इज़ हेल्पफुल टू डिस्क्राइब डाटा बाय अ सिंगल नंबर दैट इज मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर कलेक्शन ऑफ नंबर। मतलब कि हम ऐसे कहते नहीं है कि हम मोटा मोटी इस क्लास में मान लो सबके वेट 50 kg के सब लोग हैं। सच अ नंबर इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि हम एक बीच की वैल्यू ढूंढते हैं। ठीक है, जैसे कि मीन हुआ, उसको हम एवरेज भी कहते हैं। इसे हम कैसे निकालते हैं, अब ये अभी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। मीडियन हुआ और मोड हुआ। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम देखते हैं। मीडियन मतलब मिडिल मोस्ट नंबर। अब मीन क्या होता है, पहले देखो, अगर कोई ग्रुप डाटा है जिसमें फ्रीक्वेंसी है और डाटा दिया हुआ है, तो सिंपल एक्स बार इज इक्वल टू, यानी कि मीन इज इक्वल टू क्या होता है, समीशन एफ आई एक्स आई, यानी कि एफ एक्स हम जो निकालते हैं ना, एफ एक्स निकालते हैं एफ इंटू एक्स, उनका सभी का सम जो है सम करते हैं। टोटल सम अपॉन में समीशन एफ का मतलब टोटल नंबर ऑफ डाटा। ठीक, फिर उसके बाद मीन निकालने का ये सिंपल मेथड है, जिसको हम डायरेक्ट मेथड ही बोलते हैं। उसके बाद अज्यूम्ड मीन मेथड आता है, या फिर शॉर्टकट मेथड आता है, जिसमें हमें ए की जरूरत पड़ती है। ए क्या है, हमारा अज्यूम्ड मीन है। कोई मिडिल की वैल्यू मान लेते हैं एक्स आई की, x1 x2 x3 ऐसा कुछ है, तो कोई मिडिल की वैल्यू हम ए मान लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें डी निकालना पड़ता है। डी मतलब कितना वेरिएशन आ रहा है, कितना डेविएशन है हमारा डाटा से, जो हम अज्यूम किए हैं ए। तो इससे थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन में समीशन एफ। बाकी इसे कैसे अप्लाई करते हैं ये सब देखना, तो आप लोग क्वेश्चन जाके देखना। फिर आता है स्टेप डिविएशन। स्टेप डिविएशन में खाली थोड़ा सा चेंज होता है कि ये जो डी आई है ना, ये यू आई में जब बन जाता है, और यू आई क्या होता है, डी आई अपॉन में एच। देखो ये डी आई ही तो है, डी आई को एच से डिवाइड कर दिया। अब अगर डी आई को हम एच से डिवाइड किए तो यहाँ एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस फॉर्मूले में खाली एच से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और यू आई को एच से डिवाइड कर दिया गया, बस। से बाकी सेम फॉर्मूला है। इससे कैलकुलेशन और इजी हो जाती है, बस वो बहुत कम छोटे छोटे डिजिट्स आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा मीन का फॉर्मूला। उसके बाद आता है मोड। मोड क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। ये एच केवल इतने में ही मल्टीप्लाई है, इन सभी में, एल में नहीं है। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे ढूंढते हैं हम, मॉडल क्लास कैसे ढूंढते हैं, मॉडल क्लास किसको बोलते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी हो। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस क्लास में होगी वही हमारी मॉडल क्लास होगी, उसकी लोअर लिमिट एल होती है। एच क्या है, साइज, उसका क्लास इंटरवल का साइज क्या है, यानी कि मान लो 20 से 30 लिखा है, तो इसका साइज कितना है, 10 का है, यानी कि 20 से लेकर 30 तक। F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 मतलब, अब जीरो कब आता है, जीरो आता है 1 से पहले, 1 से पहले। तो F1 मतलब F1 हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो F0 यानी कि मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी वाले से पहले वाली फ्रीक्वेंसी। F2 मतलब F2 कब आता है, 1 के बाद में, यानी कि मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। बस हो गया मोड। फिर मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं, एल प्लस एन बाई टू। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, माइनस सी एफ। यहाँ पे जो सी एफ यूज़ करते हैं ना, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग होता है, प्री यानी कि जो हमारी मीडियन क्लास है उससे पहले वाली सी एफ होती है। ठीक है, अपॉन में एफ इंटू एच, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, अब मीडियन क्लास हम कैसे पता करते हैं, एन बाई टू करते हैं, जितना भी आता है उसको हम सी एफ में ढूंढते हैं। सी एफ में जिससे पहले वो आ रहा होगा वही हमारा मीडियन क्लास हो जाता है। एच क्या है, साइज ऑफ द मीडियन क्लास, ये तो जानते होंगे आप लोग। फिर ये आप में इम्पीरिकल फॉर्मूला है। इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कभी कभी ऐसे भी आता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। ठीक है, तो जैसे भी आपकी मर्जी हो याद कर लेना। तो इसमें जो फॉर्मूले हैं इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको अप्लाई कैसे करना है आपको ये सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्वेश्चंस करो, मैं क्वेश्चंस कराया भी हूँ इसका, तो आप जाके वहाँ से क्वेश्चंस देख भी सकते हैं।
बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊँगा। वैसे मैंने एक प्लेलिस्ट पूरा बना दिया, आप जाके देख सकते हैं, पूरा पीवाईक्यूज़ है उसमें। पीवाईक्यूज़ करवाया हूँ, फिर एमसीक्यूज़ करवा ही रहा हूँ, फिर मिक्स्ड क्वेश्चंस भी कराऊँगा। एग्ज़ाम आएगा तब मैराथन भी लूँगा, ठीक है? तो बिल्कुल आराम से बढ़िया से प्रिपरेशन होगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी की जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, थ्योरेटिकल होंगे, सब देखेंगे, ठीक? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।